दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन आम आदमी के विधायकों के हंगामे के बाद कार्यवाही मंगलवार को स्थगित कर दी गई। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता को सर्वसम्मति से विधानसभा का स्पीकर चुना गया। विपक्ष की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सीएम कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी है, जिसे उन्होंने दलित और सिख विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं इस अवसर पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और कहा कि विधानसभा को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे पिछली विधानसभा में भी साथी रहे विजेंद्र गुप्ता जी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बने हैं। मैं हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी ने हमेशा विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाए, मजबूती से उठाए, और आज आपको अध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत बधाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक बात पे बहुत दुख व्यक्त करूंगी, जो आपके स्पीकर होने के नाते आपकी दिल्ली विधानसभा में जो दलित विरोधी, सिख विरोधी एक्शन हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है, सिख विरोधी मानसिकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर जान गंवा दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। आप बैठिए मैडम, बैठिए। भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था, राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूँ कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहाँ बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। बैठिए। मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहता। मैं चेतावनी देता हूँ और उस चर्चा के समय इस तरह की बात, आपका बोलना, कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं आप अपने स्थान पर तुरंत बैठ जाएं। आप सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद। बधाई प्रस्ताव पर अगर बात करनी है तो बधाई प्रस्ताव पर बात करने के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मनजिंदर मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी को आज अध्यक्ष के रूप में हम सब ने बैठिए। बधाई प्रस्ताव पर आपके नाम आमंत्रित हैं। जो सदस्य बधाई प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास आए हैं, मैं लिख कर भेज दीजिए। ठीक है। मनजिंदर गुप्ता जी, मैं जहाँ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 3 बार निगम पार्षद के रूप में, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमने आपके साथ निगम में भी काम किया, हमने आपके साथ विधानसभा में भी काम किया। जो संसदीय प्रणाली की आपको जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे आप बड़ी शिद्दत से उठाते रहे हैं, हमें बहुत आज खुशी हुई कि जब आपको अध्यक्ष के रूप में इस सदन में सेवा का मौका मिला। ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं एक बात जहाँ आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपने सभी सदस्यों के से मिलकर हम सब आपको बधाई देते हैं। हमें पता है कि ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। लेकिन मैं एक बात अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ। मुझे दुख हुआ जब ये कहा गया, जिन लोगों ने 1984 के कातलों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा हो, जिन लोगों ने सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को फारग किया हो, जिन लोगों ने कहा वो टाइटलर नेक आदमी है, सज्जन कुमार नेक आदमी में इस पार्टी के साथ समर्थन में चुनाव लड़ेंगे, जो इकट्ठे चुनाव लड़े हों,
जो सिखों के कातलों के गलों में सरोपे डालने वाले लोग आज हमें ये बता रहे हैं। हमें बड़ा दुख है कि इस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम कराने वाली पार्टी का साथ दिया और इसी तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, बैठ जाइए, मैं इसके लिए बैठ जाइए, जरूर इनको याद बैठिए। करना चाहता हूँ। धन्यवाद।